एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। बच्चे देखिए, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा और जो भी देखा, इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। बिना देरी करते हुए मैं आपको सीधा टॉपिक पे लेकर के चलती हूँ और सीधा बात करते हैं। आप में से हज़ारों बच्चे यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। इस एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो देखो, ये मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपके नर्सरी एलकेजी और 7वीं 8वीं तक के एग्ज़ाम्स है। नेवर इट इज़। इनफैक्ट ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तरह भी नहीं है। जो बच्चे टॉपर रहे हैं, जो बच्चे टॉपर रहे हैं या फिर जो बच्चे एवरेज भी रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि यूपीएससी की जो स्ट्रेटेजी को समझ लेता है, एवरेज बच्चे दे बिकम आफ्टर क्रैकिंग यूपीएससी टॉपर। ठीक है, वो एयर 1 एयर 2 और रैंक अच्छे खासे रैंक हासिल करते हैं। पर सारी बात ना यूपीएससी एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी को लेकर के है कि आप उसकी स्ट्रैटेजी को कितना अच्छा समझ पा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात कि यूपीएससी जो पूछना चाहता है उसको आप कितना ज़्यादा स्टार्ट कर पाते हैं, क्योंकि यूपीएससी ऑलवेज वर्क ऑन कमेंट्स। ठीक है, वो हमेशा एक नई स्टार्टिंग चीज़ों पे काम करता है। आप कहोगे इतना कहने का मतलब क्या है दीदी? आपका मतलब सिर्फ इतना है कि यूपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सो जस्ट वर्क ऑन स्ट्रैटेजी। ठीक है, जस्ट वर्क ऑन स्ट्रैटेजी पे काम करो बच्चे। बहुत 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 हेल्पफुल रहेगी। और ये इवन मैं आपको सिर्फ यूपीएससी की तरफ नहीं बोल रही हूँ, चाहे आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की, सीएचएसएल की, या फिर आप बैंकिंग के भी कई एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो भी आपके लिए पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, ये बात तो मैंने आपको इस एग्ज़ाम के बारे में बताई, हज़ारों बार सुनते आए हो आप लोग। पर मुझे आप एक चीज़ बताओ सिंपल सी, क्या कभी किसी वीडियो में या क्या कभी किसी फैकल्टी ने तुम्हें ये चीज़ बोली है कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हो, पर घर बैठे करने के साथ साथ यहाँ पे पर क्या किसी ने ये कहा है कि यूपीएससी में वही बच्चा टॉप कर सकते हैं जो एवरेज की कैटेगरी में ना होकर टॉपर ही कैटेगरी में रहा है? मतलब ये कि मैं ये नहीं कि मतलब ये कि क्या यूपीएससी सिर्फ टॉपर्स के लिए बना है? देखो, टॉपर्स आपने पिछले टाइम पे क्या किया डजंट मैटर, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर आप अभी क्या कर रहे हो, इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन बेहतर करनी होगी। अगर आप यूपीएससी स्ट्रेटेजी पढ़ ले, तो अगर आप बैक बेंचर भी हो देन ऑल्सो यू कैन बिकम द टॉपर। पर उसके पीछे ना आपके अंदर एक मोटिवेशन, एक स्ट्रेंथ और एक डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। डेडिकेशन वो आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से जोड़ोगे। मोटिवेशन आपको दो तरीके से मिल सकता है, एक मैं या फिर हम जैसी फैकल्टीज़ आपको प्रोवाइड करवा सकती है। दूसरी बात, एक आपकी अंदर इनर मोटिवेशन होती है। तो भाई देखो, जब तक इस वीडियो को आप देख रहे हो, मोटिवेशन टिल देन हियर। ठीक है, मोटिवेशन तब तक ही रहेगा। अगर आपका इनर मोटिवेशन है तो वो आपका लाइफ टाइम और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। सोचो, लॉन्ग लास्टिंग की बात की है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीज़ बहुत अच्छे से देखो। यूपीएससी की प्रिपरेशन बच्चे अगर आप लोग कर रहे हो, तो आपको इसके ऊपर इसका जो वार्स सिलेबस है इसको बहुत अच्छे से समझना होगा। और ऐसा नहीं कि सिलेबस अगर उसने दे रखा है कि 15 एटलीस्ट कम से कम 16-17 बुक लिस्ट है, 16-17 बुक्स है जहाँ से क्वेश्चंस या फिर सबको मिला करके इसने सिलेबस बना रखा है। तो 16-17 बुक्स को आपको पूरा पूरा पढ़ना है, रटना है, चीज़ें करनी है। मैं ये नहीं कह रही। इस 16-17 में से सिर्फ आपको 4 से 5 ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको बेसिक की तरह अच्छे से पढ़ना है। और अच्छे से पढ़ने का मतलब है उनके बेसिक फाउंडेशंस को पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ने के बाद डेफिनेटली यू आर क्रैकिंग द यूपीएससी। और एक बार अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, तो देखो, प्रीलिम्स और मेंस दोनों बहुत अलग है, पर कंसेप्चुअली चीज़ें एक है। दोनों अलग है। एक में आपका टाइम सिर्फ सोचना है क्या नहीं है, उतना आपको थिंकिंग नहीं करनी है, उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं जाना है। पर मेंस में आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपने अंदर की कैपेबिलिटी, आपको अपने अंदर की थिंकिंग लेवल जनरेट करनी पड़ेगी। ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ काम करना है ना। वाई आई एम टॉकिंग टू यू, वाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, बिकॉज आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रेट ऑफ यू फॉर द न्यूली स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज द मेडिवल स्टूडेंट्स। वाई? क्योंकि देखो, मेरे पास एक चीज़ें हैं, मेरे पास वो चीज़ें हैं, रामबाण है। यहाँ पे क्या करना है, कुछ गलती आपको कभी नहीं करनी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़ीरो से लेकर के 2 लाख रुपए कमाने तक का भी मौका बताऊंगी। आप कहोगे ये क्या बोल रहे हो आप, अभी तक आप कुछ और बोल रहे थे, अब कुछ और बता रहे हो। किसी मेंटोर ने आपको ये नहीं कहा होगा कि आप शुरू से लेकर के एंड तक में पैसे भी कमा सकते हो। मैं बताऊंगी कि आपको ज़ीरो से लेकर के 2 लाख कमाने के तरीके क्या हो सकते हैं। ठीक है, 6 मंथ का रामबाण दूंगी, देन डेफिनेटली यू विल क्रैकिंग फॉर यूपीएससी। पर ये यूपीएससी का जो रामबाण है वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपना बेसिक एडवांस क्लियर कर लिया है। रामबाण सिर्फ उनके लिए, इनके एट द लास्ट ऑफ द पीरियड
इट विल हेल्प्स यू। देखो सिंपल सी चीज़ है, अवॉइड्स को मिस्टेक्स को अवॉइड करो। एवरी डे वी कैच अप ऑन गूगल मीट और जूम ऐप। वाई विद द सम स्टूडेंट्स, वाई क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को फाउंडेशन के कोर्सेज फाउंडेशन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। हिस्ट्री की हम लोग क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, पॉलिटिकल की हम लोग क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। और ऐसा नहीं है उसका कॉस्टिंग है, ठीक है। आप देखोगे तो इतने सारे इंस्टीट्यूट है, जैसे आप देखोगे तो ये बाजीरा हो गया, उसके अलावा ये निर्णय IAS हो गया, बहुत सारे ये दृष्टि वगैरह के। भाई यकीन नहीं मानोगे, मैंने बच्चों से देखा है, दे वॉन्ट्स टू प्रिपेयर दिस एग्जामिनेशन पर दे कांट अफोर्ड। वो नहीं कर सकते, इतना पैसा नहीं है यार कि अभी वो प्रिपरेशन ही कर रहे हैं इतने अच्छी पोस्ट के लिए, वो 2 लाख 2.5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे। आई डू अग्री, मैं मानती हूँ, पर उसके लिए बच्चे हम आपके लिए हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मैं आपकी ऐसी हेल्प करूँगी कि आप डेफिनेटली पैसे भी कमाओगे, पैसे कमाने के साथ अपना सिलेबस भी कवर करोगे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करोगे। पर उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सिलेबस को पहले बहुत अच्छे से एनालाइज करो। सिलेबस आप पढ़ लो, मैं सिलेबस पे कोई वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ। वाई आई एम मेकिंग वीडियो, जब यूट्यूब पे ऑलरेडी इतनी वीडियोज़ है। तो हाँ, हम क्लासेस के अंदर जब हम लोग गूगल मीट वगैरह पे मिलेंगे, अगर आप लोगों को वो चाहिए तो टेलीग्राम पे लिंक है, वहाँ से ले लेना आप, वहाँ पे मिलेंगे तो मैं आपको उसके बारे में डिस्क्रिप्टिव चीज़ें बता सकती हूँ, मैं उसके ऊपर नहीं बताने वाली, ठीक है। इसको अच्छे से एनालाइज करो एंड ट्राई टू फील ओवर द मून। और ऐसा फील होना चाहिए सिलेबस पढ़ने के बाद, जस्ट कि अंदर एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, जस्ट यस आई कैन डू इट, आई वॉन्ट टू कवर इट, आई वॉन्ट टू लर्न इट, ठीक है। ये चीज़ होना चाहिए। एनालाइज करो अपने होल सिलेबस को बाय योर ऑन कैपेबिलिटी और एबिलिटी। सेकेंड चीज़, ट्राई टू फाइंड आउट इनर और फोकसिंग मोटिवेशन। देखो हम लोग आप लोगों को डाउट सेशंस देंगे लाइव क्लासेस में, और वो भी ऑफलाइन चाहो तो ऑफलाइन, ऑनलाइन चाहो तो ऑनलाइन, ठीक है। लाइव क्लासेस मिल जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली आपको ऑफलाइन ऑनलाइन ही रहेगा, ऑनलाइन क्लासेस रहेगी। लाइव क्लासेस वो भी डाउट सेशंस रहेंगे, डाउट सेशंस वो भी रहेंगे जहाँ पे आप शुरुआत, तो अभी आपने 12th क्लियर किया, ग्रेजुएशन कर रखे, अभी आप लोग स्टार्टिंग में अगर आई हो और ये वीडियो देख रहे हो, सो जेन्युइनली यू आर वेरी लकी, ठीक है। बिकॉज आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 2 years अबाउट द UPSC एग्ज़ाम, ठीक है। मुझे है एक्सपीरियंस, दैट इज़ वाई आई एम टीच टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू। तो यहाँ पे आप लोगों को डाउट सेशंस हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। फाउंडेशन क्लासेस होती है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स के भी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किए, बच्चों को अगर चाहिए होगी तो देन वी विल मूव ऑन। तो पॉलिटिकल साइंस की वी हैव, हिस्ट्री की वी हैव, गवर्नेंस वी हैव, इंटरनल सिक्योरिटी वी हैव, एंड डेफिनेटली करंट अफेयर्स वी हैव। इट्स कवर अ 55-70% ऑफ द एग्जामिनेशन सिलेबस, ठीक है। सेकेंड चीज़, आर 1-to-1 लाइव क्लासेस, जो कि कहाँ पर होती है, यहाँ पे जूम ही लिखा है, सो सॉरी, गूगल और जूम यू कैन ऑल्सो, जहाँ पे हमारी फाउंडेशंस के साथ साथ एथिक्स, CSET की भी क्लासेस होती है। CSET आपको पता है कि एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको पहले इसका जो कुआं है, एक कुआं है जिसको बोला जाता है प्रीलिम्स, प्रीलिम्स इज़ योर कुआं। तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, इसको लांघना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गूगल मीट और जूम ऐप पे क्लासेस होती है, इस पर एथिक्स की भी और उसके अलावा CSET वगैरह की भी क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। ये चीज़ आप देखो, प्रॉपर टाइम टेबल रहेगा, डेमो क्लासेस भी मिलेगी आपको बिफोर ज्वाइनिंग द बैच, ठीक है। ज्वाइनिंग से पहले डेमो क्लासेस मिलेगी आपको 30 मिनट्स की, जिसमें आपको एनालाइज होगा कि क्या ये हमारी मतलब आपके पास यार जैसे ही आपको क्लासेस चाहिए। मैंने अभी तक ये प्रॉब्लम फेस की है, जैसे कई जो भी आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जो IAS IPS के UPSC एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाता है, चाहे वो कोई भी हो, ये निर्णय IAS हो गया जो टेक्स्ट बुक के थ्रू करवाता है, और उसके अलावा ये बाजीराव वगैरह करवाता है। रजिस्ट्रेशन फीस ही स्टार्टिंग में 5,000 रुपये मांग लेता है यार वो। तो जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो उससे भी नीचे कैटेगरी में आते हैं, ये कैसे कर पाएंगे। तो देखो हम लोग भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, प्रॉपर टाइम टेबल है। पर हम आपको एक डेमो क्लास प्रोवाइड करवाते हैं 30 मिनट्स के। उस डेमो क्लास में आपको समझ आ जाएगा कि आप जिस टीचर से पढ़ने वाले हो, उसका बोलने का तरीका, उसका पढ़ाने का तरीका आपको समझ आता ही नहीं आता, ये आपको समझ आ जाएगा डेमो क्लास के अंदर, ठीक है। तो डेमो क्लास में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं आपको सॉल्व करके दे रही हूँ, बाकी अदर इंस्टीट्यूट नहीं देती। आर क्लासेस होगी, जैसे कि आप ट्यूशन क्लासेस ले रहे हो, ट्यूशन क्लासेस मतलब अभी जैसे हम इस वीडियो के थ्रू आप मुझे देख रहे हो, तो अभी आपके पास ये नहीं रहेगा कि आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लो, लाइक स्टॉप मैम आई वांट टू आस्क एन क्वेश्चन, नेवर यू कैन डू इट। पर एक्सेप्ट ऑफ दिस रेदर यू कैन डू हेयर, ठीक है। वी कैन डू द सेम थिंग ऑन गूगल मीट। आप रेज हैंड करो, सेम के सेम क्वेश्चन ऑन द स्पॉट पूछो,
So I am giving you this opportunity like of this, then definitely you will cracking your UPSC. Then who told you then you are not able to cracking, or you are not able to preparing the UPSC exam? So just try to do it, and please tell me, is it helpful to you? Is genuinely helpful to you? Then please join the Telegram group, and then we will start our batch. then we will I'll give you the demo classes link. ठीक है, फिर उसके बाद हम अपने क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हमारा बैच स्टार्ट होगा। देन यूपीएससी के आप लोगों की जर्नी हम लोग साथ के साथ कवर करेंगे। और आई एम गिविंग यू एवरी डे, हमें क्वेश्चंस को कवर करेंगे, एक क्वेश्चंस भी करेंगे, जो हमें पढ़ाऊंगा उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारी प्रिपरेशन कितने बेहतर है। क्योंकि बिना टेस्ट सीरीज़ के हम अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, नेवर वी कैन डू इट। ओके, सो just of these things I am making this video, and I want to being a front of you all. So thank you so much for watching this video. Let me tell you, प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, एंड कमेंट में मुझे बताना कि आप लोगों को इसी टाइप की क्लासेस चाहिए, या आप और भी डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के साथ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इज़ अ मस्ट। उसके अलावा आपको फैकल्टीज़ का भी होता है, यार इससे समझ नहीं आ रहा है मुझे, डाउट सेशंस होता है कि यार मुझे 1 घंटे 2 घंटे बाद पूछना पड़ता है। कभी कभी होती है ना हमारे माइंड में, हम लेक्चर सुन रहे, लेक्चर के बीच में ही आता है, फिर हम उसको नोट डाउन नहीं कर पाते। यार मुझे मालूम है, आई नो इट वेल, तो इस वजह से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ टेल मी कि आप इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, देन डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन दैट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किताबों के अड्डे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड डेफिनेटली विल बिकम एन ऑफिसर।